नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। भक्ति काल से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं संत काव्य और सूफी काव्य पर, वो हमने कर लिए हैं। आज हम सगुण धारा के राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। दोस्तों, संत काव्य और सूफी काव्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूं। उम्मीद करते हैं आपने जरूर देखे होंगे। तो आज है राम काव्य धारा। राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूं, जो शॉर्ट वीडियो है। आप चैनल पर जाकर जरूर देखें दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की यह क्लास। आज हम राम काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं। तो कितने युग्म हैं दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। 3, 2, 5, 4। यह हैं 4 कितने हैं दोस्तों, 4। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से 4 युग्म हैं जो वक्ता और श्रोता के हैं। पहला युग्म है शिव और पार्वती, दूसरा है काकभुसुंडी और गरुड़, तीसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, और चौथा है तुलसीदास और संत समाज। ठीक है दोस्तों, इन 4 युग्मों का वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। और ये 4 युग्म जो हैं ये वक्ता श्रोता के, ये 4 घाटों में भी किए गए हैं। तो उन 4 घाटों का नाम मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दे चुकी हूँ, आप जरूर देखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। तो किसकी उक्ति है दोस्तों यह। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रैदास और तुलसीदास। दोस्तों, इसमें लिखा है संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संत का जो हृदय होता है वह नवनीत मतलब मक्खन के समान होता है, यह बताया गया है। तो संत देख के हमारा ध्यान कबीरदास और रैदास पर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन है दोस्तों तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का यह कथन है कि संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने यह पंक्ति रामचरितमानस में दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कृष्ण गीतावली रचना है। तो किसकी रचना है दोस्तों कृष्ण गीतावली। सूरदास की, नाभादास की, तुलसीदास की और मीराबाई की। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं यह विभिन्न टीजीटी, पीजीटी, DSSSB और LT प्रवक्ता सभी में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो ये वही मैं प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन पेपर से ये प्रश्न लाई हूँ। तो देखो दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे ही घुमा दिए जाते हैं। यहाँ पे दिया है कृष्ण गीतावली, तो ऑप्शन क्या दिया है, सूरदास दिया है, मीराबाई दिया है, ताकि हमारा ध्यान इस तरफ जाए। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है तो उनका ध्यान इसी तरफ जाता है, क्योंकि सूरदास मीराबाई ने ही कृष्ण पर रचनाएं लिखी हैं, जबकि यह रचना है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने भी कृष्ण पर रचित रचनाएं रची हैं। और सूरदास की रचनाएं देख लेते हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हमारे सूरदास जी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आप जानते होंगे उनकी रचनाओं के बारे में। और जो नाभादास जी हैं इनकी रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। ठीक है दोस्तों। और मीराबाई जी ने भी बहुत सी रचनाएं रची हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मीरा के पद और मीरा की गरवी आदि, इनके बहुत से रचनाएं हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, तुलसी रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है। जो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना की है उसमें पद बताने हैं दोस्तों कि कितने पद हैं उसमें। ऑप्शन है 269, 272, 279 और 248। तो कितने हैं दोस्तों इसमें पद हैं विनय पत्रिका में। ऑप्शन सी 279। 279 इसमें पद है विनय पत्रिका में। यह तुलसीदास की क्या है दोस्तों, विनय पत्रिका कौन सी रचना है इनकी। सॉरी दोस्तों, ये कट नहीं हो रहा है। दोस्तों, जो इनकी ये विनय पत्रिका है यह ब्रज भाषा में रचित है, यह भी पूछा जाता है। और बाकी हम देख लेते हैं। जो रामचरितमानस में इनके क्या हैं, 1074 दोहा हैं। दोहावली में 573 दोहा हैं और बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या तुलसीदास जी द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। तो प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है। तो किसने किया है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। केशवदास जी ने, अग्रदास ने, लाल दास ने या नाभा दास ने। किसने किया है दोस्तों, इसमें रसिकोपासना का समावेश अग्रदास जी द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
इन्होंने जो किया है दोस्तों, रसिक संप्रदाय की स्थापना भी की है अग्रदास जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 अच्छे ऑप्शन ऊपर है। ओके, ये है दोस्तों ऑप्शन। किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? किस रचना की भाषा अवधी नहीं है दोस्तों? अवधी और ब्रज दो भाषाओं में तुलसीदास जी द्वारा रचनाएं रची गई हैं। इनके 12 प्रमाणित रचनाएं हैं, आप लोग जानते होंगे। 6 अवधी में रचित हैं और 6 ब्रज भाषा में रचित हैं। इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ, उम्मीद करते हैं आपने जरूर देखे होंगे। तो देखते हैं रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। तो किसमें अवधी की रचना, अवधि में रचना नहीं की है? किसमें दोस्तों? अवधि में नहीं की है। तो कौन सी है इनकी अवधि में जिसमें नहीं की है इन्होंने? कवितावली। क्योंकि कवितावली की रचना किसमें की है दोस्तों? इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया भी था जिसमें राम जी के बारे में, जानकी जी के बारे में और पार्वती जी के बारे में लिखा है वह उनकी अवधि में है, और बाकी जो कृष्ण जी के बारे में और दोहा, गीतावली, दोहावली ऐसी हैं इनकी, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी ब्रज भाषा में है। ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं कैसे ब्रज और अवधि, तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती किस कवि की पंक्ति है? तो किसकी है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, जयदेव। तो किसकी है ये? यह भी है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का यह श्लोक है, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? तो काशी के लिए किसका रूप वर्णित है दोस्तों? वृक्ष का, सॉरी वृक्ष ऐसे होना चाहिए था, री की मात्रा लगेगी नीचे से, और वन का, सूर्य का या कामधेनु का। तो जो काशी है, काशी के लिए किस रूप का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया है दोस्तों? कामधेनु का प्रयोग इन्होंने किया है विनय पत्रिका में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। देखते हैं दोस्तों 9वां प्रश्न। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में है? जो सीता मैया और त्रिजटा माँ का संवाद होता था, तो वह रामचरितमानस के किस कांड में है? ऑप्शन देखते हैं। लंका कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड। तो किस में है दोस्तों? देखिए दोस्तों, यह लंका में होती थी, इन दोनों की बात है, तो हमारा ध्यान लंका कांड में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है सुंदर कांड में। ठीक है दोस्तों, उस समय सुंदर कांड चल रहा था, तो उसमें इनका संवाद डाला गया है। और इसमें सुंदर कांड में और क्या वर्णित है दोस्तों? इसमें है लंका दहन और राम सेतु आदि का भी इसमें वर्णन किया गया है, यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। गीतावली की भाषा है, तो अभी मैंने बताया था कि हमें कैसे रिलेट करना है, कि जैसे राम जी और जानकी जी, पार्वती जी के बारे में लिखा है, वो तो अवधि में है, तो इसमें राम जी, पार्वती और जानकी नहीं है, तो क्या है इसमें? गीतावली। मैंने बोला था गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण जी के बारे में उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ब्रज भाषा में गीतावली की रचना हुई है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो दोस्तों हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से कवि संत काव्य में आते हैं, कौन से सूफी काव्य में आते हैं, कौन से राम काव्य में और कौन से कृष्ण काव्य में आते हैं, तो हमें यह भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। तुलसीदास, अग्रदास, सूरदास या हृदयराम। तो यह हम अच्छे से जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वह कृष्ण काव्य धारा में आते हैं, तो ऐसे भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आप लोग कहेंगे कि केशव दास तो रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विद्वानों ने इन्हें क्या कहा है? भक्ति काल से संबंधित भी माना है, क्योंकि इन्होंने रामचंद्रिका जो थी वो भक्ति काल के समय ही लिखी थी, इसलिए भक्ति काल में भी इनको माना जाता है। तो देखते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा इनको? तो ऑप्शन है विश्वनाथ, हजारी प्रसाद, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है दोस्तों? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और बाकी जो विश्वनाथ जी हैं और ये नगेंद्र जी हैं,
डॉक्टर नगेंद्र जी और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। यह भी हमें ध्यान देना है। और केशवदास जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावरी और ज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, इन्हें भी हम रीतिकाल में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, सॉरी नीचे आ गए हम। हाँ, प्रश्न संख्या 13 है, प्रबंध काव्य नहीं है तो इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन पहले कौन सा है यही देख लेते हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या कामायनी। तो दोस्तों जो रामचंद्रिका है हमने पढ़ा कि ये क्या है, महाकाव्य। तो महाकाव्य किस में आता है? प्रबंध काव्य में आता है। पद्मावत भी महाकाव्य है और कामायनी भी महाकाव्य है, और ये तीनों प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं, एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। तो ये तीनों जो हैं वो महाकाव्य हैं। और जो विनय पत्रिका है यह क्या है दोस्तों? यह प्रबंध काव्य नहीं है, जबकि यह गीति काव्य है। यह भी हमें ध्यान देना है कि विनय पत्रिका क्या है। विनय पत्रिका गीति काव्य है दोस्तों। देख लेते हैं कि इनकी रचना किसने की दोस्तों। रामचरितमानस की तो आप जानते हैं कि तुलसीदास जी ने की है। पद्मावत की रचना जायसी जी ने की है, और विनय पत्रिका की रचना भी तुलसीदास जी ने की है। और कामायनी की रचना किसने की है दोस्तों? यह तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, अहिंसा और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? क्या है दोस्तों? अहिंसा और प्रपत्तिवाद जो है वह किस संप्रदाय की देन है? शाक्त संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो दोस्तों यह किस संप्रदाय की देन है? यह है वैष्णव संप्रदाय की देन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को भी आराध्य मानते हैं, इसलिए यह राम भक्ति काव्य धारा में आ जाएगा वैष्णव संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सी रचना ब्रज में है? दोस्तों ये जो रचनाएं दी हैं यह तुलसीदास द्वारा रचित हैं, सभी रचनाएं 4 के 4 मतलब। तो कौन सी ब्रज में है यह बताना है हमें। ऑप्शन है पार्वती मंगल, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न या बरवे रामायण। तो कौन सी ब्रज में है यह देखनी है दोस्तों। तो कौन सी है? यह है गीतावली। कौन सी है दोस्तों? गीतावली ब्रज भाषा में है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 16 है, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, मंजन या जायसी। तो यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? यह है तुलसीदास जी की। और इस पंक्ति में उन्होंने उनकी जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है वह भी हमको देखने को मिलता है। अगला है प्रश्न संख्या 17 है हमारा, साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी किसने घोषित किया है? क्या किया है दोस्तों? सुरसरी सम का मतलब होता है सबका हितकारी। किसने घोषित किया दोस्तों साहित्य को? सूरदास ने, तुलसीदास ने, केशवदास ने या रामानंद ने? किसने किया है दोस्तों? यह किया है तुलसीदास जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बरवे रामायण के नामकरण का आधार है? तो दोस्तों बरवे रामायण जो नामकरण दिया है तुलसीदास जी ने अपनी रचना को, इसका आधार क्या है? रहीम का सुझाव, अज्ञात स्वच्छंद, तुलसी का वीरवा या बरवे छंद। क्या है दोस्तों? हम बरवे से रिलेट कर सकते हैं कि क्या है इसका आधार? बरवे छंद। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं? तो कौन है तुलसीदास जी को लोकनायक कहने वाले? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या आचार्य शुक्ल। कौन है दोस्तों इनको लोकनायक कहने वाले? इनको लोकनायक कहने वाले हैं ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास को लोकनायक कहा है। बाकी जो हमारे ऑप्शन हैं जैसे ग्रियर्सन, रामविलास और शुक्ल जी, इन्होंने क्या कहा तुलसीदास को यह भी देख लेते हैं। तो जो ग्रियर्सन जी हैं इन्होंने क्या कहा? इनसे बुद्ध से भी बड़ा कवि कहा था दोस्तों। क्या कहा था? बुद्ध से भी बड़ा लोकनायक इनको कहा था। किसको? तुलसीदास जी को।
और जो नाभादास जी हैं, नाभादास जी ने इनको क्या कहा, कलिकाल का वाल्मीकि कहा तुलसीदास जी को। और एक स्मित विद्वान है दोस्तों, इन्होंने मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति भी कहा इन्हें। और रामविलास शर्मा जी ने इनको जातीय कवि कहा। और आचार्य शुक्ल जी ने, सॉरी दोस्तों, अमृतलाल नागर ने कहा इनको मानस का हंस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रामलला नेहचू की रचना शैली है। तो रामलला नेहचू की जो रचना शैली है वह क्या है? अवधी लोकगीत, सवैया प्रधान, या सतसई व्रत, या छप्पई छंद। तो दोस्तों क्या है जो रामलला नेहचू की रचना शैली क्या है? वह है अवधी में लोकगीत। जो अवधी लोकगीत है वह इसकी रचना शैली है। हम तो जानते हैं कि राम जी से संबंधित इन्होंने अवधी में लिखी है, तो इससे भी रिलेट हम कर सकते हैं कि इनकी जो रामलला नेहचू है वह क्या है? अवधी में लोकगीत है। ये याद रखना है कि हमें लोकगीत है। दोस्तों इनके जो मांगलिक गीत, कुछ मांगलिक ग्रंथ कहलाते हैं, कुछ पंचरत्न कहलाते हैं, उससे संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें दोस्तों। शॉर्ट्स वीडियो जो 1 मिनट की भी नहीं होती है। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी और इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिल रहा होगा। तो इसी तरह बने रहें मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ। दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।